नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। नारनौल में भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ। भाजपा कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जनता के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे दरवाजे, सत्ता नहीं सेवा का माध्यम है कार्यालय, ये कहा मुख्यमंत्री ने। मंत्री अनिल विज ने कॉकरोच जनता पार्टी पर चुटकी ली। अंबाला में कहा ये बहुत ही गंदा कीड़ा, बच्चा भी चप्पल से कुचल दे। सीजेपी को नाम बदलने की सलाह दे डाली। हरियाणा में 8 से 10 जून तक संसदीय सम्मेलन का आयोजन। सीपीए सम्मेलन की मेजबानी कर रहा हरियाणा। चंडीगढ़ में जुटे कई राज्यों के प्रतिनिधि। हरित पहल के साथ सीपीए सम्मेलन। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत की सादगी बनी चर्चा का विषय। जनरल कोच में सफर, ई रिक्शा से पहुंचे गुरुकुल। राज्यपाल ने दिया ईंधन बचाने का संदेश। रेल के सामान्य डिब्बे में पहुंचे राज्यपाल। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार को कांग्रेस ने घेरा। 90 पेपर लीक हुए, जिम्मेदार कौन, ये कहा दीपेंद्र हुड्डा ने। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। नीट लीक पर कांग्रेस का हमला, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा, ये कहा दीपेंद्र हुड्डा ने। नाबालिग केस में एलएनजेपी अस्पताल प्रशासन पर भड़की रेणु भाटिया। बच्ची को डॉक्टर के साथ अकेला क्यों छोड़ा, ये सवाल किया। महिला आयोग के चेयरपर्सन ने सीएमओ पीएमओ को फटकारा। डॉक्टर शैली केस में अस्पताल स्टाफ से जवाब तलब किया। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, सिस्टम की भी नाकामी, ये कहा रेणु भाटिया ने। उत्तराखंड में फिर विवाद में हरियाणा का युवक। तुंगनाथ यात्रा मार्ग पर पर्यटक और खच्चर वाले में मारपीट। यमुनानगर के युवक का वीडियो वायरल हुआ। खच्चर संचालक से विवाद, युवक पुलिस के हवाले। उत्तराखंड में हरियाणा के पर्यटक फिर चर्चा में। कुरुक्षेत्र में तहसील के बाहर 2 दुकानों में चोरी हुई। शटर तोड़कर बैटरी और सिलेंडर चोरी किए। एसडीएम और जज आवास के पास चोरी हुई। तहसील परिसर के बाहर चोरों का धावा। फोटोस्टेट दुकानों को चोरी का निशाना बनाया। रात में टूटा शटर, सुबह खुली चोरी की पोल। कुरुक्षेत्र में ट्रक की टक्कर से 2 दोस्तों की मौत हुई। बहन से मिलने जा रहे थे, रास्ते में मौत हुई। NH 44 पर हुआ दर्दनाक हादसा। रतनगढ़ पुल पर 2 युवकों की जान गई। हरियाणा में फिर बढ़ेगा गर्मी का सितम। बारिश के बाद लौटेगी तपिश। 12 जून तक मौसम शुष्क रहेगा। आंधी बारिश के बाद फिर चढ़ा पारा। हरियाणा में गर्म हवाओं का दौर शुरू हो गया। और अब खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे और ITI परिसर में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और इस दौरान भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो इसके बाद मुख्यमंत्री नूनी शेखपुरा रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प भी इस दौरान लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस कार्यालय के दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले रहेंगे। आगे कहा कि सत्ता हमारे लिए सुख भोगने का माध्यम बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करने का जरिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यालय में जनता से जुड़ी समस्याओं को सुना जाएगा और उनका त्वरित समाधान भी किया जाएगा। आगे क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए सुनते हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमारी ताकत हमारा पद नहीं है साथियों, हमारी ताकत हमारी सादगी, हमारा व्यवहार और जनता के प्रति हमारा समर्पण है। साथियों, हमें अहंकार से दूर रहना है और सत्ता हमारे लिए सुख भोगने का साधन नहीं, बल्कि ये सेवा करने का एक माध्यम है। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि इस कार्यालय के दरवाजे 24 घंटे आम जनता के लिए साथियों ये खुले रहने चाहिए। कोई भी गरीब हो, किसान हो, युवा हो, इस कार्यालय में आए साथियों तो उसे यह विश्वास होना चाहिए कि उसकी बात को यहाँ पर साथियों सुना जाएगा और सुन करके उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। साथियों, यही हमारी कार्य संस्कृति और यही हमारी साथियों पहचान है।
हरियाणा विधानसभा 8 से 10 जून तक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी कि सीपीए के उत्तरी जोन के भारतीय सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र कल्याण ने यह कहा कि 3 दिवसीय सम्मेलन की सभी तैयारियां जो है वो समयबद्ध तरीके से पूरी की जा चुकी हैं। व्यवस्थाओं की समीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए भाग लेने वाले राज्यों के विधानसभा निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी। हरियाणा विधानसभा 8 से 10 जून तक चंडीगढ़ में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए 6 इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग भी करेगी। तो अध्यक्ष रविंद्र कल्याण ने ये कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसाधन संरक्षण के आह्वान के अनुरूप है और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और लागत दक्षता को और ज्यादा बढ़ावा देना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा विधानसभा के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए ये एक बहुत ही गौरव का क्षण है कि सीपीए इंडिया रीजन के नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस आज हरियाणा के अंदर आयोजित हो रही है चंडीगढ़ में। और इसमें 5 राज्य जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, और इन पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स के अलावा लगभग यहाँ पर इनको मिलाकर 15 राज्यों के पीठासीन अधिकारी इसके अंदर हिस्सा लेने वाले हैं। और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी करेंगे और माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी वो इसमें मुख्य रूप से प्रमुखता से इसके अंदर रहेंगे। इसके अलावा इन सभी 5 राज्यों के लगभग 100 डेलीगेट्स जो ये 2 दिन के सम्मेलन के अंदर हिस्सा लेंगे, जिसमें आज के उद्घाटन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हिस्सा लेंगे और उनके अलावा हमने सभी मंत्रीगणों को, सांसदगणों को और पूर्व में पीठासीन अधिकारी ऐसे जो भी स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स अभी तक रहे हैं उन सभी को भी हमने आज के उद्घाटन सत्र में हमने आमंत्रित किया है। अगली खबर करनाल से। करनाल के असंध में कांग्रेस के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रोहतक लोकसभा से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा और कई गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि पहले भी नीट के समक्ष परीक्षाएं होती थी लेकिन कभी पेपर लीक नहीं हुआ, तो अब लगातार पेपर लीक की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं, जिससे युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई, किसानों की स्थिति, अवैध कॉलोनियों और प्रदर्शन की अनुमति जैसे कई मुद्दों पर सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल भी खड़े किए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2014 से पहले भी नीट जैसी परीक्षाएं होती थी लेकिन तब कभी पेपर लीक की घटनाएं सामने नहीं आई हैं। सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरकार 2014 के बाद ही लगातार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अब तक करीब 90 पेपर लीक हो चुके हैं और हर साल ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। 2014 से पहले भी पीएमटी इम्तिहान होते थे, एम्स इम्तिहान होता था, नीट के समकक्ष इम्तिहान होते थे, जेईई होता था, लेकिन कभी पेपर लीक की घटना नहीं हुई थी। ये इम्तिहान देश में इनके प्रति बच्चों का अटूट विश्वास था कि ये ऐसे इम्तिहान है जैसे सिविल सर्विसेज की बात। ये कुछ इम्तिहान ऐसे थे जो देश की आज़ादी के बाद शुरू किए गए और आज तक चल रहे थे, कभी कोई सरकार आई पेपर लीक नहीं हुआ। 14 के बाद ही सारे पेपर लीक क्यों हुए? अभी 90 करीब पेपर लीक हो गए हैं और हर साल पेपर लीक होते हैं। 6 हमारे बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया कि दोबारा से पेपर देने का प्रेशर नहीं झेल पा रहे। तो हम जवाबदेही अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से ना मांगे, उनका इस्तीफा ना मांगे, तो किसका मांगे? और उसके बाद सरकार ने जवाब में ये कहा कि भाई ये हम जो सीबीएसई का जो चेयरमैन है उसको हटाकर और कृषि विभाग में सचिव बनाते हैं। तो नौजवान ने जो सामना करना पड़ा अब किसान करेगा। इस मोदी सरकार में कृषि विभाग एक सजा की पोस्टिंग होगी, इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। देश का 50% आबादी आज भी किसान और मजदूर, आड़ती, व्यापारी आज कृषि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आप कृषि महकमे की पोस्टिंग को सजा कहते हुए आपने सीबीएसई चेयरमैन को कृषि विभाग में लगाया।
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत कुरुक्षेत्र पहुंचे, लेकिन उनकी यात्रा का तरीका जो है वो चर्चाओं का विषय बन चुका है। राज्यपाल ने भारतीय रेल की सामान्य श्रेणी में सफर किया और कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से गुरुकुल तक करीब 8 किलोमीटर का सफर जो है वो ई रिक्शा से तय किया। इस दौरान उन्होंने आमजन को ईंधन बचाने, पर्यावरण संरक्षण और सादगीपूर्ण जीवन शैली अपनाने का संदेश भी दिया। हालांकि इससे पहले भी राज्यपाल देवव्रत साइकिल से यात्रा कर ईंधन और पर्यावरण को बचाने का संदेश दे चुके हैं। तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सभी नागरिकों को ईंधन की बचत करनी चाहिए, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। क्या कुछ कहा आगे, आइए सुनते हैं। आज हरियाणा सरकार की ओर से कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती का किसानों का बड़ा सम्मेलन है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, हमारे कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से कुछ प्रगतिशील किसान, इस समय हमारी धरती बंजर हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है, किसान इतना यूरिया, डीएपी, कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को पिछले वर्ष राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बनाया, उसके अंतर्गत हम किसानों से आग्रह करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए वो प्राकृतिक खेती की ओर लौटें, गौ आधारित खेती की ओर लौटें, जिससे हमारा भूमिगत पानी भी बच सके, पर्यावरण और लोगों का स्वास्थ्य भी बच सके और धरती माता का भी स्वास्थ्य बच सके। ये खबर हरियाणा में इस समय खूब चर्चाओं में है। लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल में नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र शैली मामले में राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का गुस्सा अस्पताल प्रशासन पर फूट पड़ा। अस्पताल पहुंची रेणु भाटिया ने सीएमओ, पीएमओ और स्टाफ नर्सों को जमकर फटकार लगाई और सवाल किया कि आखिरकार एक युवा लड़की को डॉक्टर के साथ अकेला कैसे छोड़ दिया गया। उन्होंने ये भी कहा, साफ शब्दों में कहा, ये केवल एक व्यक्ति की ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम और स्टाफ नर्सों की मिली भगत लगती है। करीब 1 घंटे तक अस्पताल में मौजूद रही रेणु भाटिया और स्टाफ नर्सों से पूछा कि जब वार्ड में 3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी तो घटना के समय मौके पर आखिरकार कोई भी मौजूद क्यों नहीं था। उन्होंने कहा कि क्या कोई अपनी बेटी को इस तरीके से किसी डॉक्टर के पास अकेला छोड़ सकता है? अगर ये आपकी बेटी होती तो क्या तब भी यही रवैया रहता? रेणु भाटिया ने पीएमओ और सीएमओ को जमकर फटकार लगाई और खूब जवाब भी तलब किया, लेकिन ना अधिकारी ना ही स्टाफ नर्स कोई जवाब दे पाए। हर कोई आयोग के अध्यक्ष की कार्रवाई को देख खामोश रह गया और चेयरपर्सन ने इस बात पर गंभीर सवाल उठाए कि आरोपी डॉक्टर बच्ची को 100 रुपए क्यों दे रहा था। उन्होंने कहा कि कोई डॉक्टर किसी मरीज को 100 रुपए आखिरकार क्यों देगा? आखिर वो बच्ची से उसके परिवारजनों के बारे में क्यों पूछ रहा था? और ये बिल्कुल भी सामान्य व्यवहार नहीं है। मुझे कुरुक्षेत्र से मालूम पड़ा कि आज इस हॉस्पिटल में इस तरह की हरकत हुई है और मैंने उसी समय सुमोटो लिया और एसीएस हेल्थ श्रीमती सुमिता मिश्रा सिंह जी ने इसके ऊपर इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ काम किया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और ऐसे में हमेशा करूँगी जहाँ बेटियों की सुरक्षा और अस्मत का सवाल होगा। लेकिन आज मेरा दिल बहुत उदास है कि डॉक्टर्स जो है भगवान का रूप मान के हम आते हैं, हम तकलीफ़ में होते हैं, हम दर्द में होते हैं और हम तभी अस्पताल जाते हैं। अन्यथा अस्पताल जैसी जगह कोई पिकनिक मनाने की शौक़ की जगह नहीं होती। ये बच्ची 27 अप्रैल अपनी दादी के साथ आई थी, इसी डॉक्टर की ओपीडी थी और इस डॉक्टर ने पेट दर्द की बात को लेकर बच्ची आई थी कि मेरे पेट में दर्द है। उस चेकअप को लेकर उसने चाहे वो दवाइयाँ दी, जो भी किया, उस टाइम की प्रिस्क्रिप्शन वो अभी मैं देखूंगी डिटेल में, परंतु उस समय इस बच्ची को 100 रुपये दिए कि तेरी माँ नहीं है तो ये ले कुछ खा लेना।
ये किस बात का सबूत है? क्या दिखाता है? क्या ये डॉक्टर्स 100-100, 200-200, 400-400 देते रहते हैं? मैंने नहीं देखा आज तक। जिसको भी सोशल वर्क करना होता है वो उसकी दवाई फ्री कराता है, ट्रीटमेंट कराता है, एक एक्सरे तो कराते नहीं है फ्री। ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, एवरीबडी इज़ नॉट लाइक दैट, एक्सेप्शंस होते हैं, दयावान लोग होते हैं, लेकिन ऐसा क्या था? और मैं यहाँ की पीएमओ के लिए डीजी हेल्थ को, एसीएस हेल्थ को, सभी को निवेदन के साथ लिखित में भेजूंगी कि ऐसी पीएमओ को तुरंत प्रभाव से हटाएं, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी थी कि एक ओपीडी में अगर लड़की का चेकअप हो रहा है तो वहाँ एक लेडी नर्स होनी ज़रूरी है। हरियाणा में होने वाले एसआईआर और मासिक जिला स्तरीय मीटिंग लेने के लिए कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल पलवल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिले भर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने यह कहा कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर पूरे तरीके से मुस्तैद है और कोई भी सही वोट कटने नहीं दिए जाएंगे, गलत वोट बनने नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस पूरे तरीके से तैयारियां कर रही है और इसके साथ उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर भाजपा पर तीखा निशाना साधा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की। आज जो हमारी मीटिंग हुई वो एसआईआर के ऊपर, और हमारी हर महीने जो मासिक बैठक होती है जिसमें हम हर पदाधिकारी का समीक्षा लिया जाता है कि कौन पदाधिकारी किस क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है और लोकल मुद्दे जो भी हैं, जो भाजपा की नाकामियों को कैसे उजागर करना है, भाजपा जिस तरह से आम आदमी यहाँ परेशान है उसको कैसे उसके लिए लड़ना है, उसके लिए समीक्षा बैठक होती है। और उसमें आज एसआईआर की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमारे यहाँ के प्रभारी, पूर्व मंत्री और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी करण दलाल जी यहाँ पर उपस्थित हुए। उसके अलावा हमारे जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर रही। और सबसे बड़ी बात है कि जो एसआईआर में हमारी जो चल रहा है इस टाइम, और जो भाजपा सरकार ने जिस तरीके से एसआईआर करके बंगाल चुनाव जीता, हमारा इससे पहले हरियाणा चुनाव में बहुत सारे वोट काटने के उन्होंने किए, तो हम चाहते हैं और हमारा जो इस बार कि हम लोग एसआईआर करके और जो सही वोट कटने ना पाए और डुप्लीकेट वोट जुड़ने ना पाए, हम इस पर पूरा का पूरा हमारा उद्देश्य है। देखिए, हरियाणा में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पिहुआ में तहसील के बाहर 2 फोटो स्टेट की दुकानों को चोरों ने बीती रात निशाना बना लिया। चोरों ने दुकान के शटर तोड़कर, लॉक तोड़कर दुकान में रखे इन्वर्टर, बैटरी सहित गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। जिस दुकान में चोरी हुई उस दुकान के पास तहसील ऑफिस, एसडीएम रेजिडेंट सहित जज का रेजिडेंट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। वहां से रफू चक्कर हो गए। दुकान मालिक ने जानकारी दी और ये कहा कि वो शाम को अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। इसके बाद रात को उसके पास चौकीदार का भी फोन आया था, लेकिन वो फोन नहीं उठा पाया। सुबह जब उठा तो उसने देखा कि चौकीदार का फोन आया हुआ था और उसने उस नंबर पर वापस कॉल किया तो चौकीदार ने उससे बताया कि दुकान में चोरी हो चुकी है, जिसके बाद तुरंत मौके पर पहुंचा, पुलिस को सूचित किया। दुकान आकर देखा तो दुकान का शटर टूटा हुआ था। दुकान के शटर का जो लॉक है वो टूटा हुआ था और दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था। दुकान से इन्वर्टर, 2 बैटरी और गैस सिलेंडर चोरी हो चुके थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचित किया गया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। मैं शाम को दुकान ठीक ठाक बंद करके गया था और सुबह आके देखा तो 2 बैटरी इन्वर्टर था मेरा दुकान में, वो नहीं था और सिलेंडर नहीं था। तो क्या लेके बस और कुछ नहीं। तो कहाँ किसी की दुकान है आपकी? अपनी फोटो स्टेट की दुकान है, जुमान कहाँ पर है ये? गलेडवा रोड सील के बाद। तो और भी आसपास दुकान हुई है? अपनी एक दुकान छोड़ के आगे है, 2 दुकान, एक गलेडवा रोड पे आगे काफी छोटा चल के एक दुकान। अब ये लगा लो जी, डबल बैटरा था और सिलेंडर डबल बैटरा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। हादसा रतनगढ़ पुल पर हुआ, जब चंडीगढ़ से तरावड़ी की ओर जा रहे दोनों दोस्तों की बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो दूसरा युवक है उसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय विशाल सेक्टर 52 और उसके दोस्त 24 वर्षीय नीरज सेक्टर 56 पलसोरा चंडीगढ़ के रूप में हुई है। दोनों दोस्त चंडीगढ़ नगर निगम में कंपनी के जरिए
स्वीपर का काम करते थे। नीरज शादीशुदा था जबकि विशाल कुंवारा था और विशाल अपने दोस्त नीरज के साथ बाइक पर तरावड़ी जिला करनाल में अपनी बहन से मिलने जा रहा था। तो पुलिस की माने दोनों शाहबाज से होते हुए करनाल की तरफ जा रहे थे और जैसे ही जीटी रोड पर रतनगढ़ पुल के ऊपर पहुंचे तो पीछे से आ रहा एक ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान विशाल की बाइक को साइड से टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि विशाल और नीरज सड़क पर गिर चुके थे और इसमें नीरज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और दूसरे लड़के की इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई। हरियाणा में होने वाले एसआईआर और मासिक जिला स्तरीय मीटिंग लेने के लिए कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल पलवल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिले भर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने यह कहा कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर पूरे तरीके से मुस्तैद है और कोई भी सही वोट कटने नहीं दिए जाएंगे, गलत वोट बनने नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस पूरे तरीके से तैयारियां कर रही है और इसके साथ उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर भाजपा पर तीखा निशाना साधा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की। आज जो हमारी मीटिंग हुई वो एसआईआर के ऊपर और हमारी हर महीने जो मासिक बैठक होती है जिसमें हम हर पदाधिकारी का समीक्षा लिया जाता है कि कौन पदाधिकारी किस क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है और लोकल मुद्दे जो भी हैं, जो भाजपा की नाकामियों को कैसे उजागर करना है, भाजपा जिस तरह से आम आदमी यहाँ परेशान है उसको कैसे उसके लिए लड़ना है, उसके लिए समीक्षा बैठक होती है। और उसमें आज एसआईआर की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमारे यहाँ के प्रभारी पूर्व मंत्री और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी करण दलाल जी यहाँ पर उपस्थित हुए। उसके अलावा हमारे जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर रही। और सबसे बड़ी बात है कि जो एसआईआर में हमारी जो चल रहा है इस टाइम और जो भाजपा सरकार ने जिस तरीके से एसआईआर करके बंगाल चुनाव जीता, हमारा इससे पहले हरियाणा चुनाव में बहुत सारे वोट काटने के उन्होंने किए, तो हम चाहते हैं और हमारा जो इस बार कि हम लोग एसआईआर करके और जो सही वोट कटने ना पाए और डुप्लीकेट वोट जुड़ने ना पाए, हम इस पर पूरा का पूरा हमारा उद्देश्य है। देखिए, हरियाणा में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पिहुआ में तहसील के बाहर 2 फोटो स्टेट की दुकानों को चोरों ने बीती रात निशाना बना लिया। चोरों ने दुकान के शटर तोड़कर, लॉक तोड़कर दुकान में रखे इन्वर्टर, बैटरी सहित गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। जिस दुकान में चोरी हुई उस दुकान के पास तहसील ऑफिस, एसडीएम रेजिडेंट सहित जज का रेजिडेंट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। वहां से रफू चक्कर हो गए। दुकान मालिक ने जानकारी दी और ये कहा कि वो शाम को अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। इसके बाद रात को उसके पास चौकीदार का भी फोन आया था, लेकिन वो फोन नहीं उठा पाया। सुबह जब उठा तो उसने देखा कि चौकीदार का फोन आया हुआ था और उसने उस नंबर पर वापस कॉल किया तो चौकीदार ने उससे बताया कि दुकान में चोरी हो चुकी है, जिसके बाद तुरंत मौके पर पहुंचा, पुलिस को सूचित किया। दुकान आकर देखा तो दुकान का शटर टूटा हुआ था। दुकान के शटर का जो लॉक है वो टूटा हुआ था और दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा था। दुकान से इन्वर्टर, 2 बैटरी और गैस सिलेंडर चोरी हो चुके थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को सूचित किया गया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। हादसा रतनगढ़ पुल पर हुआ जब चंडीगढ़ से तरावड़ी की ओर जा रहे दोनों दोस्तों की बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो दूसरा युवक है उसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय विशाल सेक्टर 52 और उसके दोस्त 24 वर्षीय नीरज सेक्टर 56 पलसोरा चंडीगढ़ के रूप में हुई है। दोनों दोस्त चंडीगढ़ नगर निगम में कंपनी के जरिए स्वीपर का काम करते थे। नीरज शादीशुदा था जबकि विशाल कुंवारा था और विशाल अपने दोस्त नीरज के साथ बाइक पर तरावड़ी जिला करनाल में अपनी बहन से मिलने जा रहा था। तो पुलिस की माने दोनों शाहबाज से होते हुए करनाल की तरफ जा रहे थे और जैसे ही जीटी रोड पर रतनगढ़ पुल के ऊपर पहुंचे तो पीछे से आ रहा एक ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान विशाल की बाइक को साइड से टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि विशाल और नीरज सड़क पर गिर चुके थे और इसमें नीरज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और दूसरे लड़के की इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।